नमस्कार। जैसे कि आप जानते होंगे कि आप मेरे वीडियो सिया फिल्म हाउस पर देखते होंगे, जिस पर मैं अवधी भाषा में कॉमेडी वीडियो बनाकर डालता हूं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से, क्योंकि बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि अक्सर मैं उसमें बताता हूं कि गोंडा उत्तर प्रदेश। तो आज इस वीडियो में मेरे कई दोस्त जो मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आपका कहां पर घर है, आप कहां के रहने वाले हैं, गोंडा में आप कहां पे रहते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको लाइव इस समय मैं अपने घर पर हूं, बिल्कुल मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं फिलहाल बाहर रहता हूं पंजाब में, लेकिन इस समय मैं अपने गांव पर आया हूं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसलिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपको फिर से। चलिए मैं आपको लाइव लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि यहाँ पर जो गांव का वातावरण होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा होता है। यहाँ का जो पानी है, हवा है, वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, किसी चीज़ में कोई मिलावट नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको अपने घर के पास मेरा मकान कैसा है, मेरे यहाँ का वातावरण कैसा है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि मैं गोंडा में उत्तर प्रदेश में किस जगह का, किस गांव का रहने वाला हूं। तो ये सब जानने के लिए बस आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ में बने रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खपड़ेल, जिसे खपड़े का घर कहा जाता है, आप देखेंगे अगर आप रहे होंगे खपड़े के घर में, कभी भी गए होंगे किसी रिश्तेदारी में, आपके पास में खपड़े का घर रहा होगा, पहले आप उसमें रह चुके होंगे, तो आप जानते होंगे कि अगर आप गर्मी में इसमें चले जाएंगे तो बिल्कुल आपका एसी जो है उस तरह का आपका अनुभव होगा। यानी गर्मी में ये जो खपड़े का घर होता है, छप्पर का घर होता है, ये खपड़ेल का जो घर होता है बहुत ही ठंडा होता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब कितना अच्छा लगता है जब गर्मी में आप इस घर में रहेंगे। अब आपने देखा जो ये मेरे खपड़ेल का घर था, उसको देखा, बिल्कुल इसमें एसी जैसा आनंद मिलता है। आप अगर गर्मी में इसके अंदर जाएंगे तो आप क्या फील करेंगे, वो तो जब आप एक बार इस घर में जाएंगे कपड़े के, तब आपको पता चलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा मेरा छप्पर का घर है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा पक्का घर है, मेरा मकान है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज कैमरामैन जी से मैं कहूंगा कि आप प्लीज थोड़ा सा जो यहाँ पर हमारे जो खाना बनता है उसको दिखाएं। यहाँ पर गांव में जो माताएं बहनें होती हैं या और भी जो बुजुर्ग होती हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह का चूल्हे का इंतजाम किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे लकड़ का इंतजाम है, इस तरह से यहाँ पर खाना बनाया जाता है। अगर आप गांव में आते जाते होंगे, रहते होंगे, तो आपको पता होगा। मैं इधर कहूंगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा पक्का मकान बना हुआ है। मैं आपको और बाहर का सीन दिखाऊंगा। जैसे कि आप सोचते होंगे कि यूट्यूबर जो होते हैं, जो यूट्यूब पर काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा बड़ा मकान होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल एक गरीब घर से हूँ, बस आप लोगों का प्यार है जो मैं बढ़ता जा रहा हूँ। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। दोस्तों, मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आप गोंडा में कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर गांव का जो थोड़ा सा और हरियाली है उसे मैं बाहर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। कैमरामैन प्रिंस जी, आप थोड़ा बाहर आ जाइए। देख सकते हैं कि मैं अब अपने जो घर मेरा था वहां से मैं बाहर आ चुका हूँ। आप देखेंगे तो ये मेरे पशु हैं। यहाँ पर जो गाय भैंसे होती हैं गाँव में बहुत अधिक लोग पालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बगल में एक बहुत बड़ा तालाब है, उसे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि यहाँ का जो चारों तरफ का नज़ारा है, जो सीन है, उसे दिखाने की कोशिश करें। गांव में जो गांव का माहौल होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। यहाँ के जो वातावरण होते हैं वो बहुत ही शुद्ध होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर चारों तरफ गन्ना और धान की खेती होती है। यहाँ पर आप अगर साइड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कई आम के पेड़ होते हैं, कई प्रकार के मतलब पेड़ होते हैं यहाँ पर। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाना चाहें तो इधर आप देख सकते हैं कि गांव में थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर जो तालाब होता है वो भी यहाँ पर काफ़ी होता है। यहाँ जो पशु होते हैं उनको पानी वगैरह पिलाया जाता है, साथ में मच्छी पालन यानी मछली पालन का भी काम किया जाता है। आप अगर इधर देखेंगे तो चारों तरफ से धान लगे हुए हैं, फसल लहलहा रहे हैं। यानी दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं तो आप गांव का नज़ारा देखकर बिल्कुल आपका जो मन होता है वो खुश हो जाता है। कई दोस्त हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप
कहाँ के रहने वाले हैं, गोंडा में कहाँ पर आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आपका घर कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल मैं पंजाब में रहता हूं, लेकिन जो मेरा घर है, मेरा गांव है, वो गोंडा से उतरौला रोड पर जब आप जाएंगे, यानी गोंडा से लगभग आपको 35 किलोमीटर जब आगे जाएंगे तो आपको एक महदैया मोड़ और शुक्लागंज बाजार के बीच में एक छोटा सा गांव मिलेगा जिसका नाम है तिवारी का पुरवा। जी हाँ, तिवारी पुरवा मेरा गांव है। आप जब गोंडा से लगभग 35 किलोमीटर आगे उतरौला रोड पर जाएंगे तो मैं वहीं का रहने वाला हूं, लेकिन फ़िलहाल मैं रोजी रोटी काम करने के चक्कर में, जैसे आप लोग बाहर जाते हैं उस तरह से मैं अधिकतर पंजाब में रहता हूं। तो मेरे कई दोस्त हैं, वो मुझसे जानना चाहते थे कि मैं गोंडा में कहाँ का रहने वाला हूं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं गोंडा उतरौला रोड पर लगभग 35 किलोमीटर गोंडा से आगे एक पड़ता है मार्केट शुक्लागंज बाजार महदैया मोड़ के पास में, वहाँ का रहने वाला हूँ। दोस्तों आप मेरे वीडियो को देखते हैं, शेयर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी का एक बार मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आप गाँव से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। आप अपना ध्यान रखिए। जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी एक और नई और मज़ेदार वीडियो के साथ में। तब तक अपने दोस्त कमलेश को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।